हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 20 जून की थर्ड शिफ्ट हुई है उसके बारे में। और बता दूं आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिंड मिलेगा। और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैथ और रीजनिंग का जो एनालिसिस है वो हमने हमेशा की तरह लास्ट के अंदर रखा है, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आपसे पूछी थी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज। हर्ट्ज ने दी थी इसलिए उनके नाम पर है हर्ट्ज। और जो कुछ और अगर अपन बात करें, जैसे करंट की हो जाएगी एम्पेयर, वोल्टेज की हो जाएगी वोल्ट, और पावर की हो जाएगी वोट। और जो आपके घर में बिजली का बिल आता है, जो एनर्जी मीटर आपका बिजली का बिल निकालता है, जो आपकी यूनिट आती है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। मतलब आप 1 घंटे में कितने किलोवाट यूज़ करते हो वो आपकी एक यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका बरदौली जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया। तो बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये आंदोलन हुआ कब था। तो ये हुआ था 1928 में। बरदौली नाम की जगह थी, ये बरदौली पड़ता है गुजरात के अंदर, गुजरात में हुआ था। और इनको जो सरदार की उपाधि है, जो ये सरदार की उपाधि है, ये इसी आंदोलन के अंदर मिली थी वल्लभ भाई पटेल को। और ये आंदोलन अगर पूछे तो ये टैक्स, जो टैक्स सिस्टम था टैक्सेस के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 59(3) जो है वो किससे रिलेटेड है। तो डायरेक्ट अगर 59 पूछता आपसे, अगर अपन 59 की बात करें तो 59 तो हो जाता जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो ये डायरेक्ट हो जाता। अब आपसे पूछा, उसका क्लोज 3 पूछा है, तो क्लोज 3 का हो जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो विदाउट रेंट जो है वो रह सकता है किसमें, उसके ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर। और जो उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं वो ले सकता है, एंड अदर प्रिविलेजेस। तो ये इसका सब क्लोज 3 बोलता है। अगला अगर अपन बात करें कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, तो ये दिए हुए हैं आपके 53 से लेकर 63 तक दिए हुए हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल, 53 से 63। जिसमें 53 बोलता है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। और डायरेक्ट अपन, मैं बिना लिखे रिवाइज करवा देता हूँ आपके डायरेक्ट। सॉरी, 52 बोलता है, 52 बोलेगा देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 बोलेगा प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव का हेड होगा प्रेसिडेंट। 54 बोलता है इलेक्शन के बारे में, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उनके बारे में। 55 बोलेगा जो इलेक्शन का मैनर होगा उनके बारे में, मैनर ऑफ इलेक्शन। 56 जो है वो बोलता है उसका टर्म, मतलब कितने ईयर का ऑफिस होगा, टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये 5 साल तक रहता है प्रेसिडेंट। और 56 57 बोलता है आपका एलिजिबिलिटी, अगर री इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। अगर बात करें अपन, यहाँ लिख देता हूँ अगले पेज में 58 की, तो आर्टिकल 58 उसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। क्वालिफिकेशन आपसे पूछी हुई है, पूछ सकता है, कई बार पूछा है। 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, MP MLA नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। कंडीशन 59 बोलता है कंडीशन के बारे में। तो कंडीशन में हो जाएगा कि ये MP और MLA नहीं होना चाहिए। 60 बोलता है इसकी ओथ के बारे में, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। और 61 बोलेगा
इम्पीचमेंट के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में। और 62 बोलता है टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफिस, टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफिस। ये इम्पीचमेंट वाला ये आ चुका है आपके अभी एनटीपीसी के अंदर। और ये 52 से 62 तक होते हैं, 53 नहीं, 52 से 62 तक होते हैं। इससे आगे फिर वाइस प्रेसिडेंट के शुरू हो जाते हैं 63 से लेकर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा आपसे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर लोकेटेड है, आसाम में। और ये फेमस किसके लिए है, तो जो एक सींग के गैंडे होते हैं उनके लिए, वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे डांस पूछा था, कोमजोंग जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, आपसे ये पूछा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को थम्स अप देकर थोड़ा हौसला बढ़ाना हमारा, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। अगला क्वेश्चन कोमजोंग की अगर बात करें अपन तो ये हो जाएगा मणिपुर से एसोसिएटेड है, मणिपुर राज्य का है। परफॉर्म कौन करता है, ये कोम ट्राइब जो है ये परफॉर्म करती है इसको, कोम ट्राइब मणिपुर की परफॉर्म करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछी थी सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ी तट रेखा जो है वो गुजरात की हो जाएगी। अभी रिसेंटली रिवाइज हुई है, पहले 1600 किलोमीटर थी, अभी हो गई है 2340 किलोमीटर। ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं गुजरात की, तो अभी हो गई 2340, 2340 है ये, पहले 1600 किलोमीटर थी। और मैं बता दूं आपको, जो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट लैंग्वेज मैच कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट क्वेश्चंस का जो सेंस निकलता है वो सेम होता है और प्रॉपर ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। तो ये 10 मीटर एयर राइफल जो शूटिंग वर्ल्ड कप है इसके बारे में पूछा था आपसे, जिसमें आपको दिया था आपसे जगह पूछी थी, तो वो जगह हो जाएगी म्यूनिक जर्मनी। म्यूनिक जर्मनी में ये वो मतलब कि अभी तक तो हो चुका है। आपसे पूछा था कहाँ होगा, ये अब तक हो चुका है। 8 जून से 14 जून तक चला है ये, 8 जून से 14 जून 2025 म्यूनिक जर्मनी के अंदर। और इंडिया की साइड से अगर बात करें, इंडिया की साइड से कौन कौन गया है, तो इंडिया की साइड से मनु भाकर जो 2 मेडल विनर है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, मनु भाकर ये 2 मेडल जीती थी पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। एक मेडल जीती थी सरबजोत सिंह के साथ, सरबजोत सिंह एक मेडल इनके साथ जीती थी, और एक इनका खुद का पर्सनल मेडल था, और एक स्वप्निल कुशल, ये इंडिया की साइड से इस वर्ल्ड कप के अंदर गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा था जलोढ़ मृदा जो है भारत के किस भाग में पाई जाती है, तो ये शायद दूसरी टाइम रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। पहले इससे पहले एक बार वो पूछा था, ये उत्तरी भाग के बारे में पूछा था, कहाँ मिलते उत्तरी मैदान, एक बार उनकी मिट्टी पूछी थी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये उत्तरी मैदानों में मिलती है, सबसे ज़्यादा उत्तरी मैदानों में। और कहाँ मिलती है, तो और मिलती है आपके पूर्वी और पश्चिमी तट पर, सबसे ज़्यादा तो उत्तरी मैदानों में, फिर मिलती है पूर्वी और पश्चिमी तट पर। उत्तरी मैदानों में क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर के मैदान बनाती है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तो ये जो मिट्टी इकट्ठा कर कर लाती हैं, जो कटाव होता है मिट्टी का वो इकट्ठा करके लाती है, तो उसकी वजह से यहाँ मिट्टी डिपॉजिट करती जाती है, जिसकी वजह से उत्तरी मैदान बनते हैं और इनमें जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बात करें, 2025 में भारतीय सेना, यहाँ सेना है, सेना ने कितने हेलीकॉप्टर खरीदे, तो आपसे पर्टिकुलर नंबर पूछा गया था, जो हो जाएंगे 156, 156 हेलीकॉप्टर खरीदे। और अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर है प्रचंड, प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे, जिसमें से 90 मिलेंगे इंडियन आर्मी को और बचे हुए 60 मिलेंगे एयरफोर्स को।
और 6 जो हैं शायद रिजर्व के अंदर रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से करी गई? मतलब कहाँ पर आपको जो है मतलब बाथ टब जो है वो मिला है। तो ये स्नानागार जो है ये सबसे बड़ी इमारत मिली है और ये मिली है मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो जो कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर आता है। ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। ये सिंधु नदी के किनारे पर है और पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर एक और असेंबली हॉल मिला है, एक असेंबली हॉल। और अगर इसके खुदाई की बात करें मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करी थी? तो ये करी थी आर.डी. बैनर्जी ने। कब करी थी? 1922 के अंदर। ये पूछता है आपसे कब करी थी, तो 1922 में करी थी आर.डी. बैनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच जो है ये कौन लाया था? तो वुड्स डिस्पैच लाए थे सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड जो है ये वुड्स डिस्पैच लाए थे। कब लाए थे? अगर ईयर पूछे तो ये लाए थे 1854 के अंदर। और इसको जो है जो वुड्स डिस्पैच है इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंडियन एजुकेशन का। मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, क्योंकि इसने शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा सुधार किए थे, विश्वविद्यालय खुलवाए थे। जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उस पर पहले थोड़ा कम वो किया था। मैकॉलेज मिनट ने इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया था, इन्होंने इक्वल प्रमोशन किया था। बाकी अपन बात करें और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मिले नहीं है। तो एक तो आपसे कोई ग्रैमी अवार्ड पूछा था, ग्रैमी अवार्ड या ग्रैमी अवार्ड क्या पूछा था, ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं पता चल पाया। एक तो एक आपसे जो है यूटी के नहीं बजट के बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन था आपसे बजट के बारे में, डिफेंस सेक्टर को कोई बजट अलॉट हुआ है ऐसे कुछ। एक था पीएम जो अभी रिसेंट में किसी कंट्री का विजिट करें तो उसके बारे में। और बता दूं एक क्वेश्चन पहले आ चुका है पीएम की कंट्री विजिट के बारे में, जब वो श्रीलंका गए थे तो उसमें उन्होंने टेम्पल विजिट किया था। तो उसकी वो पूछी थी आपसे सिटी कौन सी है श्रीलंका में। और अगर अपन अब बात करें मैथ रीजनिंग की, उससे पहले बता दूं मैथ रीजनिंग से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। और वीडियो पसंद आई तो थम्स अप ज़रूर देना। चलो मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ के अंदर जो टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको, सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन। ब्लड रीजनिंग है, रीजनिंग ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिले हैं 1 क्वेश्चन, सीरीज से 3 क्वेश्चन और सिलोग्स से देखने को मिला है 1 क्वेश्चन। और मैथ की अगर अपन बात करें, हाँ, और एक सीटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले आपको, सीटिंग अरेंजमेंट से मिले आपको 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें स्ट्रेट सीटिंग और सर्कुलर सीटिंग दोनों है। और मैथ की अगर अपन बात करें, मैथ में आपसे पूछे थे एक तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन और एक था ट्रिग्नो से 1 क्वेश्चन था। मेंस्ट्रुएशन से 2-3 क्वेश्चन देखे गए हैं, मेंस्ट्रुएशन से 2 से 3 क्वेश्चन। मतलब मैथ और रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, इनका पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है अभी तक, तो कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। मेंस्ट्रुएशन से 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। और एक आपको देखने को मिला था
टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, एक पाइप एंड सिस्टम से, एक टाइम स्पीड और डिस्टेंस से दो क्वेश्चन बता रहे हैं। बाकी परसेंटेज से एक क्वेश्चन। और जैसे जैसे अपडेट मिलती जाएगी आपको अपडेट देते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। और जिनका अभी आगे आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में जुड़ जाना, आप वहाँ मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और वहाँ मैंने अभी जो रिसेंट के अंदर करंट अफेयर्स की वीडियो करवाई तो उसकी पीडीएफ भी अब डाल दी है वहाँ पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिनका एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं गाइज।